मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का 5वां पाठ, और जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। और इस पाठ के जो हमारे लेखक हैं गुणाकर मुले जी हैं, और इस पाठ में उन्होंने अक्षरों के महत्व के बारे में बताया है, अक्षरों के महत्व के विषय में। इससे आगे का पाठ, जो इससे पहले का पाठ है, हमने इससे पहली वीडियो में पढ़ लिया था, इससे पहली क्लास में किया था। आज हम उससे आगे का पाठ पढ़ेंगे कि अक्षरों की जो खोज है वो कैसे हुई। तो पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे मनुष्य की मानव जीवन का विकास हमारी धरती पर कैसे शुरू हुआ, क्योंकि हमारी धरती तो बहुत पुरानी है। इससे पहले मानव नहीं था। धीरे धीरे हमारी धरती के अंदर के ऊपर मानव का विकास हुआ। कैसे पहले वनस्पति थी, पानी था, पेड़ पौधे आए, फिर जीव जंतु आए, उसके बाद मानव आया। मनुष्य के बाद धीरे धीरे कैसे मनुष्य का विकास हुआ। जैसे जैसे मनुष्य ने विकास करना शुरू किया, धीरे धीरे हम लोग विकास की तरफ बढ़ते गए। तो आज हम पढ़ेंगे इससे आगे का पाठ। तो चलो पाठ शुरू करते हैं बच्चों। कि सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल के मानव ने पशु पक्षी, सबसे पहले लोगों ने क्या सीखा था, जैसे मैंने पहले बताया कि उन्होंने पशु पक्षी और मनुष्य के चित्र बनाकर सबसे पहले, अब अक्षरों की शुरुआत कैसे हुई। पहले अक्षर तो थे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने का कोई माध्यम होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने भाव और विचारों को, प्रागैतिहासिक काल की बात कर रही हूँ मैं, प्रागैतिहासिक यानी इतिहास से पहले का समय, काल कहते हैं समय को। प्रागैतिहासिक यानी इतिहास से पहले, प्रागे का मतलब होता है पहले, पूर्व, यानी जो हमारा इतिहास शुरू हुआ। इतिहास कब से शुरू हुआ, जब से हमें पता चला, क्योंकि पता कैसे चला, लिखे हुए कुछ पुराने पुस्तकों से ही हमें इतिहास के बारे में पता चला। तो उससे पहले अक्षरों की खोज नहीं थी। तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, जब तक अक्षर नहीं आए थे। तो लोगों ने अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए क्या माध्यम चुना, उन्होंने दीवारों पे चित्रों को अंकित करना शुरू किया। उन चित्रों के माध्यम से हमें पता चला कि कैसे, उन चित्रों के माध्यम से ही हमें ये पता चला कि कैसे मानव सभ्यता का विकास शुरू हुआ। उन्होंने क्या किया, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए चित्रों का सहारा लिया। वो वृत्त के आकार का चित्र बना दिया करते थे, उसके चारों तरफ वो क्या है, रेखाएं खींच देते थे, जो गर्मी का प्रतीक होता था, सूरज का। जैसे सूरज का चिन्ह बनाते हैं, गोल वृत्त बनाया उन्होंने एक गोला, उसके चारों तरफ वो लोग रेखाएं खींच देते थे, जो हमें सूरज के बारे में बताता था, जो किसका द्योतक होता था, गर्मी का। मतलब उस चिन्ह से पता चलता था गर्मी का। और वो आखेट करते हुए पशु पक्षियों के आखेट के चित्र दीवार पर अंकित कर दिया करते थे, जानवरों के चित्र, और वो अपने माध्यम से तरह तरह की आकृतियां दीवारों पर बनाया करते थे, क्योंकि अक्षर तो थे नहीं। इस तरह से वो क्या करते थे, चित्र संकेत के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करते थे। जो कौन थे, पुरानी सभ्यता, हमारी मानव सभ्यता, जो प्रागैतिहासिक काल के जो मानव थे, वो इस तरीके से संकेत खींचकर अपने भावों को व्यक्त किया करते थे। फिर क्या हुआ बच्चों, धीरे धीरे करीब 6000 साल पहले अक्षरों की खोज शुरू हुई। कितने, 6000 साल पहले। 6000 साल पहले जैसे अक्षरों की खोज शुरू हुई, तो इसके साथ साथ एक नए युग का भी आरंभ हुआ, एक नया युग शुरू हो गया, क्योंकि अक्षर आ गए तो एक माध्यम मिल गया हमें, किस बात के लिए, अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए। लोगों ने क्या किया कि अपने भाव और विचारों को वो लिखने लगे। जब अक्षर मिल गए उनको, तो वो क्या करने लगे, अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए वो उन्हें लिखने लगे। कितने साल पहले शुरू हुआ बच्चों, ये 6000 साल पहले। तो लोग अपने विचारों को लिखने लगे, और इसी के साथ एक इतिहास आरंभ हुआ, मतलब इतिहास की शुरुआत हुई। अब वो, क्योंकि शुरुआत कैसे हो, किसी भी देश की जो इतिहास होता है, वो तब शुरू होता है जब हमें उसके द्वारा लिखे गए लेख प्राप्त होते हैं। क्योंकि उस समय के लिखे हुए जो लेख हैं, उन्हीं के मिलने से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तो हमें उसके द्वारा लिखे हुए लेख मिलने लगे, तो हमें इतिहास के बारे में मालूम होना शुरू हुआ कि हमारा इतिहास कब शुरू हुआ। तो जब हमें वो लेख मिलने शुरू हुए, तो धीरे धीरे हमें इतिहास की जानकारी मिलनी शुरू हो गई। उससे पहले का समय जो था, वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता था, इतिहास से पहले का जो समय था, जिसके बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। जब मानव को किसी तरह की जानकारी नहीं थी, वो बिल्कुल जंगलों में अपना जीवन यापन किया करता था। फिर मानव का विकास हुआ और अक्षरों की खोज हुई। अक्षरों की खोज हुई
हो तो इतिहास अगर अक्षर नहीं होते तो हम अपने इतिहास को भी जान नहीं पाते, क्योंकि वो अक्षर ही हैं जिनके माध्यम से जो पुराने हमें पुस्तकें मिलती हैं, जिसके माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि हमारा इतिहास कब कैसे कैसे था, हमारी सभ्यता का विकास कैसे हुआ। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है बच्चों। अक्षरों की खोज जो है मानव की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है मनुष्य की। क्यों? कि वो एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें विचार और ज्ञान को संकलित कर सकते हैं। संकलित करना यानी इकट्ठा करना। हम अपने विचारों को और अपनी नॉलेज ज्ञान को कैसे इकट्ठा करते? अगर अक्षर नहीं होते तो हमें कितनी भी नॉलेज हो, लेकिन हम अपनी नॉलेज को आगे व्यक्त कैसे कर पाएंगे अगर हमारे पास कोई माध्यम नहीं होगा। तो अक्षर वो माध्यम बने जिससे हम अपने विचारों को और अपने ज्ञान को हमने संकलित यानी इकट्ठा करना शुरू किया। किसके माध्यम से? कहीं लिख के रखोगे अब तभी। पहले आपको पता होना चाहिए पत्तों के ऊपर लिखा जाता था, धीरे धीरे कागज का विकास हुआ, कागज आया तो कागज के साथ लिखने लगे, नहीं तो उससे पहले तो पत्तों के ऊपर ही लिखा जाता था। जो पत्ते होते थे बड़े बड़े उनके ऊपर ही लिखा करते थे। तो आगे जो हमारे अब जैसे जैसे वो हमने ज्ञान संकलित किया तो जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए बहुत अच्छा हुआ, उनके लिए वो सहायक सिद्ध हुआ। सहायक सिद्ध क्योंकि उनको हमारी पिछले जीवन की जानकारी मिली, पिछली सभ्यता की के बारे में उनको जानकारी उसी के माध्यम से मिली जो हमने अपने पास रखी थी धरोहर के रूप में। इससे मानव जाति के अंदर एक नया ही विकास, मानव जाति को एक नए विकास के लिए मदद मिली, क्योंकि पुरानी जानकारी से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मानव जीवन का विकास शुरू हुआ और उनको उससे बहुत आगे बढ़ने में मदद मिली। धीरे धीरे उनको आगे बढ़ने में उससे मदद मिली। अक्षर उससे बनी लिपि महत्वपूर्ण है। अक्षर जो है हमारे और उससे बनी जो लिपि है वो महत्वपूर्ण है। बच्चों आप जानते होंगे कि हम जो हिंदी भाषा पढ़ते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि। हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी देवनागरी लिपि है। इंग्लिश जो आप पढ़ते हैं वो रोमन में है, आप जानते होंगे इंग्लिश। और आप जो पंजाबी भाषा है उसकी लिपि गुरुमुखी है। इस तरह से हमने आपको पढ़ाया है, मतलब आपने पुस्तकों में अपनी पढ़ा भी होगा। तो आज जो हम अपनी हिंदी ये पढ़ रहे हैं ये कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। तो हमें मालूम होना चाहिए कि अक्षरों की कहानी, हम सबको अक्षरों की कहानी के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम जो पढ़ते और लिखते हैं वो कहाँ से आए शब्द? ये अंदर आता है, हमारे दिमाग में ये बातें आती हैं कि आज हम जो भी कुछ पढ़ते हैं लिखते हैं इसका विकास किसी ने तो किया होगा। कहाँ से आए ये सब अक्षर, कहाँ से आए, किसने इसके बारे में सोचा? तो ये जानना भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि अक्षर कहाँ से आए? तो इसकी जानकारी होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि अक्षरों की खोज कैसे हुई, कैसे कैसे अक्षर आए। तो अक्षरों की खोज बहुत पहले नहीं बच्चों, बस सिर्फ कुछ ही समय पहले हुई, क्योंकि अक्षरों की खोज ना हो, क्योंकि पहले तो इतिहास में अक्षरों की खोज नहीं थी। तो ये कहानी जानना हम सबके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है कि अक्षरों की खोज किसने की और कैसे की। तो आज हमने क्या कहानी पढ़ी? अक्षरों का महत्व। क्या पढ़ा? अक्षरों का महत्व। क्योंकि अक्षरों का महत्व हमारे जीवन में ज़रूरी है, क्योंकि अक्षर नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अपने ना तो भावों को व्यक्त कर पाएंगे, ना हम कुछ लिख पाएंगे, क्योंकि ना हम कुछ लिख सकते ना कुछ हम पढ़ सकते, और हम अपने ज्ञान और भावों और विचारों को कहीं व्यक्त भी नहीं कर सकते। तो कैसे कैसे मानव सभ्यता के विकास के साथ अक्षरों की कहानी शुरू हुई, और जैसे जैसे अक्षर आए वैसे वैसे ही धीरे धीरे हमने अपने ज्ञान को संकलित करना भी शुरू कर दिया, जिसके साथ हमारी आगे की जो पीढ़ी आई, आगे का जो मानव सभ्यता का विकास हुआ, उन्हें बहुत मदद मिली सभ्यता के विकास में, और धीरे धीरे ये विकास आगे बढ़ता चला गया। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? अपना पाठ अक्षरों का महत्व। तो आज ये पाठ हम खत्म करते हैं। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। तो ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा बच्चों, इसको पढ़ना ज़रूर। आपके पास पुस्तक तो आपकी है ही हिंदी की, उसमें आप ये पाठ को ज़रूर पढ़ना। अक्षरों का महत्व, जिसके लेखक हैं हमारे गुणाकर मूले जी, और ये बच्चों एक निबंध है जो अक्षरों के ऊपर लिखा गया था। तो मज़ेदार पाठ था, अच्छे से समझना और घर में रह के पढ़ाई भी करनी है बच्चों। ऐसा नहीं, थोड़ा समय हर सब्जेक्ट यानी हर विषय के लिए आपको थोड़ा थोड़ा समय ज़रूर निकालना है। तो थोड़ा थोड़ा समय हर एक सब्जेक्ट के विषय के लिए निकालो और उसको पढ़ो और अच्छे से समझो। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। बाय बाय बच्चों।